बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद बुधवार को पटना पहुंचे। शुक्रवार की सुबह उन्होंने पटना सिटी स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा एवं पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच राष्ट्रपति ने अपनी धर्मपत्नी सविता कोविंद के साथ महावीर मंदिर में दर्शन किया। राष्ट्रपति ने आम भक्तों की तरह हाथ पैर धोकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उन्होंने नैवेद्यम का भोग लगाया। आचार्य किशोर कुणाल ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने गर्भगृह की परिक्रमा की। राष्ट्रपति के साथ आचार्य किशोर कुणाल ने अयोध्या में महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाई जा रही राम रसोई की भी चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रपति ने पटना सिटी का दौरा किया। पटना साहिब पहुंचकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने महामहिम को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। महावीर मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति गांधी मैदान स्थित खादी मॉल भी पहुंचे। खादी मॉल में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन खुद मौजूद थे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। खादी मॉल घूमने के दौरान राष्ट्रपति ने मधुबनी का बना सिल्क का कपड़ा कुर्ता के लिए खरीदा। साथ ही उनकी पत्नी भागलपुरी सिल्क की साड़ी खरीदी। राष्ट्रपति जब खादी मॉल में पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर खरीदारी भी की। पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं। क्या लिया राष्ट्रपति जी ने? ये व्हाइट कलर में कुर्ता कपड़ा लिए, पैजामा भी लिया। हाँ, इसमें से लिया जी, इसमें से कितना लिया उन्होंने? 325 लिए। शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले सुबह राष्ट्रपति ने बुद्धा स्मृति पार्क का भी दौरा किया, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बुद्धा स्मृति पार्क को सजाया संवारा गया था, जिससे इसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। कोविड वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के पूरे होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क भी किया और कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है। जैसे कवच कितना ही उत्तम हो, कितना ही आधुनिक हो, उससे सुरक्षा की पूरी गारंटी भी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। पटना एसटीएफ को मिली सूचना के आधार पर गुरुवार की आधी रात को लखीसराय की कबैया थाना क्षेत्र के जमुई मोड़ के पास पुलिस की संयुक्त टीम ने 18 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ मुंगेर के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने कबैया थाना पुलिस के साथ मिलकर टाटा मैजिक पिकअप वैन की जांच के दौरान इसका पर्दाफाश किया है। वैन को रोककर जब जांच की गई तो एक प्लास्टिक बोरी में अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस पिकअप वैन पर सवार 2 तस्करों को अपने कब्जे में करके थाने ले आई। उसकी पहचान मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पूरबसराय कमेला रोड के स्वर्गीय जमील के बेटे जाहिर और असगर के बेटे एजाज आलम उर्फ भोलू के तौर पर हुई। लखीसराय के एसपी सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर हैं। एजाज आलम के विरुद्ध मुंगेर के तारापुर थाना और कोतवाली थाने में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। यह फरारी था। राजधानी पटना के हाईकोर्ट मोड़ पर शुक्रवार को अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोपहर में 2 लड़की और एक लड़के में जमकर मारपीट हुई। बाद में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस दोनों को कोतवाली थाने ले गई। दरअसल दोनों लड़कियों की माने तो वे पैदल सड़क पार कर रही थी, तभी एक लड़के ने रॉन्ग साइड से आकर ठोकर मार दी। लड़कियों का आरोप है कि घटना का विरोध करने पर लड़का उलझ गया। यही नहीं, छेड़खानी करने की भी कोशिश की, जिसके बाद दोनों लड़कियों और युवक के बीच तू-तू मैं-मैं हो गया। फिर दोनों तरफ से चौराहे पर ही जमकर हाथापाई हुई।
बाद में दोनों पक्षों को समझाने और बीच बचाव करने कुछ लोग आ गए। हालांकि तब तक पुलिस भी पहुंच गई और दोनों को अपने साथ ले गई। जहानाबाद जिले में गुरुवार को महिला से चेन छीनकर भाग रहे अपराधियों ने पकड़ने पर पुलिस को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस जवान को घायल करने के बाद अपराधी मौके पर 2 राउंड हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के कृषि फार्म के पास की है। गंभीर रूप से घायल पुलिस का जवान का नाम विभूति कुमार है, जिससे आनन फानन में लोगों ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जवान की हालत गंभीर देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घायल जवान मखदुमपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव का रहने वाला था, जो फिलहाल पटना में पदस्थापित था और छुट्टी में अपने घर आया हुआ था। घटना के बाद से एक बार फिर लोगों में डर का माहौल है। गया में एक किसान दबंगों के अत्याचार से त्रस्त है, जिसके 4 बेटे देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गया के किसान सत्यनारायण सिंह की, जिनकी हरी भरी फसलों को दबंगों ने जेसीबी से रौंद दिया। दबंगों को स्थानीय पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। हैरानी की बात है कि पीड़ित किसान का एक बेटा वो है जिसे गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ने के लिए भारत सरकार सेना मेडल से सम्मानित कर चुकी है। ऐसे शूरवीर के पिता की पीड़ा स्थानीय प्रशासन नहीं सुन पा रहा। मेरा धान का फसल जो हरा भरा खेत में जो लगा हुआ था, उसको जेसीबी को जेसीबी से नष्ट कर दिया। स्थानीय प्रशासन को हम 2 बार सूचना दिए, खबर भी कोई ध्यान नहीं दिया। जमीन पर रातों रात जबरन कब्जा का खेल जिस तरह से जोर पकड़ता जा रहा है, उससे भूधारियों में डर समाता जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए छपरा में एक मूर्ति विसर्जन किया गया। इस दौरान ऐतिहासिक रेवलगंज मूर्ति विसर्जन जुलूस शांतिपूर्वक निकला। सभी मूर्तियों का विसर्जन नाथ बाबा मंदिर स्थित घाट पर हुआ। लाइसेंसी अखाड़ों के साथ छोटी बड़ी मूर्तियां रेवलगंज मुख्य मार्ग से होकर विसर्जन के लिए कतारबद्ध होकर निकली। हालांकि इस बार सभी पूजा समितियों के जुलूस के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा ले जाने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन कई पूजा समितियों की तरफ से ऑर्केस्ट्रा और नर्तकियों के नाच की भी व्यवस्था की गई थी। मूर्ति के साथ इस जुलूस में जमकर अश्लीलता परोसी गई। सभी अखाड़ों के साथ कोई न कोई नाच मंडली शामिल थी, जिनके मंच पर जमकर अश्लील ठुमके लगे। भोजपुरी के दुई अर्थी गानों पर लोग झूमते नजर आए। झारखंड से मानव तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। पुलिस और दूसरे संगठन कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये अवैध काम लगातार जारी है। रोजगार की तलाश में दुमका में 1 महीने पहले 8 लड़कियां मुंबई गई थी। मानव तस्करी का शक होने पर मुंबई में कल्याण रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सभी को अपनी कस्टडी में लिया, जिसके बाद सभी को वापस दुमका सुरक्षित भेज दिया गया। ये लड़कियां रामगढ़, कोपीकांदर, शिकारीपाड़ा और जरमुंडी प्रखंड की रहने वाली हैं। सभी को बाल कल्याण समिति ने अपने परिजनों को सौंप दिया। सभी अपने रिश्तेदार के बुलावे पर मुंबई गई थी, जहां उन्हें काम दिलाने की बात कही गई थी। 21 सितंबर को कल्याण रेलवे स्टेशन पर उतरते ही पुलिस के शक के आधार पर सभी को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया, जहां से उन्हें दुमका ले जाया गया। बिहार पंचायत चुनाव का लगभग आधा सफर पूरा हो चुका है। इस दौरान कई तरह की खबरें आई हैं। गोपालगंज में भी एक तरफ विधवा भाभी शांता शाही ताल ठोक रही हैं, तो दूसरी तरफ ननद बबीता शाही समर्थकों के साथ घर घर दस्तक दे रही हैं। विधवा भाभी दिवंगत पति और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कृष्णा शाही को इंसाफ दिलाने के नाम पर वोट मांग रही हैं, तो ननद बबीता शाही भी मृत भाई के नाम पर हर किसी के सामने झोली फैला रही हैं। भाभी और ननद की इस लड़ाई ने चैनपुर के पंचायत चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है।
4 साल पहले बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कृष्णा शाही की जब हत्या हुई थी तो सियासी इलाके में जबरदस्त बवाल मचा था। तब से दिवंगत नेता की विरासत की दावेदारी का सवाल हर चुनाव में उठता रहा है। ननद और भाभी की लड़ाई ने शह और मात के उसी खेल में ऐसा चटपटा तड़का लगा दिया है कि हर किसी की निगाहें इसी सियासी लड़ाई की ओर टिक गई है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति कोविंद बुधवार को पटना पहुंचे। शुक्रवार की सुबह उन्होंने पटना सिटी स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा एवं पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच राष्ट्रपति ने अपनी धर्मपत्नी सविता कोविंद के साथ महावीर मंदिर में दर्शन किया। राष्ट्रपति ने आम भक्तों की तरह हाथ पैर धोकर मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उन्होंने नैवेद्यम का भोग लगाया। आचार्य किशोर कुणाल ने उन्हें पूजा अर्चना कराई। इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने गर्भगृह की परिक्रमा की। राष्ट्रपति के साथ आचार्य किशोर कुणाल ने अयोध्या में महावीर मंदिर ट्रस्ट की तरफ से चलाई जा रही राम रसोई की भी चर्चा की। इससे पहले राष्ट्रपति ने पटना सिटी का दौरा किया। पटना साहिब पहुंचकर दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने महामहिम को सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। महावीर मंदिर में दर्शन के बाद राष्ट्रपति गांधी मैदान स्थित खादी मॉल भी पहुंचे। खादी मॉल में राष्ट्रपति के स्वागत के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन खुद मौजूद थे। उन्होंने फूलों का गुलदस्ता देकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। खादी मॉल घूमने के दौरान राष्ट्रपति ने मधुबनी का बना सिल्क का कपड़ा कुर्ता के लिए खरीदा। साथ ही उनकी पत्नी भागलपुरी सिल्क की साड़ी खरीदी। राष्ट्रपति जब खादी मॉल में पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर खरीदारी भी की, पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे। और इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं। क्या लिया राष्ट्रपति जी ने यहाँ? ये व्हाइट कलर में कुर्ता कपड़ा लिए, पैजामा भी लिया। हाँ, इसमें से लिया जी, इसमें से भी लिया उन्होंने 325 लिए। शुक्रवार को दिल्ली लौटने से पहले सुबह राष्ट्रपति ने बुद्धा स्मृति पार्क का भी दौरा किया, जहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बुद्धा स्मृति पार्क को सजाया संवारा गया था, जिससे इसकी सुंदरता देखते ही बन रही थी। कोविड वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के पूरे होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है। इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क भी किया और कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है। जैसे कवच कितना ही उत्तम हो, कितना ही आधुनिक हो, उससे सुरक्षा की पूरी गारंटी भी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। पटना एसटीएफ को मिली सूचना के आधार पर गुरुवार की आधी रात को लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र के जमुई मोड़ के पास पुलिस की संयुक्त टीम ने 18 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ मुंगेर के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने कबैया थाना पुलिस के साथ मिलकर टाटा मैजिक पिकअप वैन की जांच के दौरान इसका पर्दाफाश किया है। वैन को रोककर जब जांच की गई तो एक प्लास्टिक बोरी में अर्धनिर्मित हथियारों का जखीरा मिला। पुलिस पिकअप वैन पर सवार 2 तस्करों को अपने कब्जे में करके थाने ले आई।
उसकी पहचान मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पूरबसराय कमेला रोड के स्वर्गीय जमील के बेटे जाहिर और असगर के बेटे एजाज आलम उर्फ भोलू के तौर पर हुई है। लखीसराय के एसपी सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर हैं। एजाज आलम के विरुद्ध मुंगेर के तारापुर थाना और कोतवाली थाने में आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। यह फरारी था। राजधानी पटना के हाईकोर्ट मोड़ पर शुक्रवार को अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोपहर में 2 लड़की और एक लड़के में जमकर मारपीट हुई। बाद में लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पहुंची पुलिस दोनों को कोतवाली थाने ले गई। दरअसल दोनों लड़कियों की माने तो वे पैदल सड़क पार कर रही थी, तभी एक लड़के ने रॉन्ग साइड से आकर ठोकर मार दी। लड़कियों का आरोप है कि घटना का विरोध करने पर लड़का उलझ गया। यही नहीं, छेड़खानी करने की भी कोशिश की, जिसके बाद दोनों लड़कियों और युवक के बीच तू-तू मैं-मैं हो गया। फिर दोनों तरफ से चौराहे पर ही जमकर हाथापाई हुई। बाद में दोनों पक्षों को समझाने और बीच बचाव करने कुछ लोग आ गए। हालांकि तब तक पुलिस भी पहुंच गई और दोनों को अपने साथ ले गई। जहानाबाद जिले में गुरुवार को महिला से चेन छीनकर भाग रहे अपराधियों ने पकड़ने पर पुलिस को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस जवान को घायल करने के बाद अपराधी मौके पर 2 राउंड हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाते हुए फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के कृषि फार्म के पास की है। गंभीर रूप से घायल पुलिस का जवान का नाम विभूति कुमार है, जिससे आनन फानन में लोगों ने सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जवान की हालत गंभीर देखते हुए उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घायल जवान मखदुमपुर थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव का रहने वाला था, जो फिलहाल पटना में पदस्थापित था और छुट्टी में अपने घर आया हुआ था। घटना के बाद से एक बार फिर लोगों में डर का माहौल है। गया में एक किसान दबंगों के अत्याचार से त्रस्त है, जिसके 4 बेटे देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। हम बात कर रहे हैं गया के किसान सत्यनारायण सिंह की, जिनकी हरी भरी फसलों को दबंगों ने जेसीबी से रौंद दिया। दबंगों को स्थानीय पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। हैरानी की बात है कि पीड़ित किसान का एक बेटा वो है जिसे गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ने के लिए भारत सरकार सेना मेडल से सम्मानित कर चुकी है। ऐसे शूरवीर के पिता की पीड़ा स्थानीय प्रशासन नहीं सुन पा रहा। पूरा धान का फसल जो हरा भरा खेत में जो लगा हुआ था, उसको जेसीबी को जेसीबी से नष्ट कर दिया। स्थानीय प्रशासन को हम 2 बार सूचना दिए, खबर भी कोई ध्यान नहीं दिया। जमीन पर रातों रात जबरन कब्जा का खेल जिस तरह से जोर पकड़ता जा रहा है, उससे भूधारियों में डर समाता जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए छपरा में एक मूर्ति विसर्जन किया गया। इस दौरान ऐतिहासिक रेवलगंज मूर्ति विसर्जन जुलूस शांतिपूर्वक निकला। सभी मूर्तियों का विसर्जन नाथ बाबा मंदिर स्थित घाट पर हुआ। लाइसेंसी अखाड़ों के साथ छोटी बड़ी मूर्तियां रेवलगंज मुख्य मार्ग से होकर विसर्जन के लिए कतारबद्ध होकर निकली। हालांकि इस बार सभी पूजा समितियों के जुलूस के साथ साथ ऑर्केस्ट्रा ले जाने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन कई पूजा समितियों की तरफ से ऑर्केस्ट्रा और नर्तकियों के नाच की भी व्यवस्था की गई थी। मूर्ति के साथ इस जुलूस में जमकर अश्लीलता परोसी गई। सभी अखाड़ों के साथ कोई न कोई नाच मंडली शामिल थी, जिनके मंच पर जमकर अश्लील ठुमके लगे। भोजपुरी के दुई अर्थी गानों पर लोग झूमते नजर आए। झारखंड से मानव तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आती हैं। पुलिस और दूसरे संगठन कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये अवैध काम लगातार जारी है।
रोजगार की तलाश में दुमका में 1 महीने पहले 8 लड़कियां मुंबई गई थी। मानव तस्करी का शक होने पर मुंबई में कल्याण रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सभी को अपनी कस्टडी में लिया, जिसके बाद सभी को वापस दुमका सुरक्षित भेज दिया गया। ये लड़कियां रामगढ़, कोपीकांदर, शिकारीपाड़ा और जरमुंडी प्रखंड की रहने वाली हैं। सभी को बाल कल्याण समिति ने अपने परिजनों को सौंप दिया। सभी अपने रिश्तेदार के बुलावे पर मुंबई गई थी, जहां उन्हें काम दिलाने की बात कही गई थी। 21 सितंबर को कल्याण रेलवे स्टेशन पर उतरते ही पुलिस के शक के आधार पर सभी को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्हें बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया, जहां से उन्हें दुमका ले जाया गया। बिहार पंचायत चुनाव का लगभग आधा सफर पूरा हो चुका है। इस दौरान कई तरह की खबरें आई हैं। गोपालगंज में भी एक तरफ विधवा भाभी शांता शाही ताल ठोक रही हैं, तो दूसरी तरफ ननद बबीता शाही समर्थकों के साथ घर घर दस्तक दे रही हैं। विधवा भाभी दिवंगत पति और बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कृष्णा शाही को इंसाफ दिलाने के नाम पर वोट मांग रही हैं, तो ननद बबीता शाही भी मृत भाई के नाम पर हर किसी के सामने झोली फैला रही हैं। भाभी और ननद की इस लड़ाई ने चैनपुर के पंचायत चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। 4 साल पहले बीजेपी के कद्दावर नेता रहे कृष्णा शाही की जब हत्या हुई थी, तो सियासी इलाके में जबरदस्त बवाल मचा था। तब से दिवंगत नेता की विरासत की दावेदारी का सवाल हर चुनाव में उठता रहा है। ननद और भाभी की लड़ाई ने शह और मात के उसी खेल में ऐसा चटपटा तड़का लगा दिया है कि हर किसी की निगाहें इसी सियासी लड़ाई की ओर टिक गई है।